अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल G72 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरिफ राही। सामीन, आज जो अहम खबर है, बहुत ही अहम खबर, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 62F1 के मुतालिक जो है वो फैसला सुना दिया है और सियासतदानों की जो ताहयात नाअहली थी उसको ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, दुरुस्त सुना कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62F1 की तशरीह करते हुए जो फैसला दिया है उसमें सियासतदान जो हैं, पॉलिटिशियन जो हैं, उनकी ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। और उनका ये कहना था कि किसी भी शख्स को जो है वो बाहर नहीं रखा जा सकता, किसी भी शख्स को जमहूरी अमल में ये नहीं है कि वो जो है बाहर रहे और वो उस जमहूरी अमल का हिस्सा ना बन सके। जी हाँ, आपने सही सुना कि मियां नवाज शरीफ का जो और जहांगीर तरीन जो हैं उनका जो है उनको नाअहल किया गया था ताहयात, और आज ये केस जो है वो सुना गया। और बज़ाहिर ये केस इसीलिए लगाया गया था कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को जो है खुसूसी रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि मनपसंद फैसले आते हैं। अगर ये फैसले अगर हम मान भी लें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दुरुस्त फैसले कर रही है, तो इससे ये चीज़ ये ज़रूर ज़ाहिर होती है कि इसमें किसी ख़ास जो है वो शख्स को जो है फ़ायदा देने के लिए ऐसे फैसले किए जाते हैं। कभी किसी शख्स को यही सुप्रीम कोर्ट जो है वो नाअहल करार दे देती है और कभी फिर उसी शख्स को जो है वो अहल करार दे देती है। तो आखिर एक आम पाकिस्तानी जो है वो क्या सोचेगा? वही सुप्रीम कोर्ट चंद साल पहले उसका फैसला ये था कि ये सियासतदान जो हैं ताहयात नाअहल होने चाहिए, आज उसका फैसला है कि ताहयात नाअहल नहीं होने चाहिए। तो आखिर आम बंदा जो है, आम पाकिस्तानी जो है वो कहाँ जाए, वो क्या सोचे और उसको क्या देखना होगा? और इससे तो फिर ये जाहिर होता है कि जज जो हैं वो अपनी मनपसंद के फैसले करते हैं, आइन के मुताबिक फैसले नहीं करते। अगर आइन के मुताबिक फैसले होते तो पिछले फैसले भी दुरुस्त होते, लेकिन ये आया वक्त के साथ हमें पता चलेगा कि आने वाले 5-7 सालों के बाद कि ये फैसला दुरुस्त था या नहीं था, क्योंकि हमारे अदालतों से होने वाले, आला अदलिया से होने वाले फैसले भी मुतजाद हो जाते हैं। कुछ अरसे के बाद वो फैसले जो हैं वो उन्हीं कोर्टों में जो हैं वो उनको दोबारा सुनने के बाद उनके फैसले कुछ कर दिए जाते हैं। तो ये जो अमल है ये बज़ाहिर दुरुस्त अमल नहीं है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है तो ठीक है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसको मानना चाहिए, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार एक फैसला आए और दूसरी बार दूसरा फैसला आए, हर कोई अपनी मर्जी के फैसले करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालतों में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि हमारी अदालतों में ऐसा भी हुआ है कि एक शख्स को फांसी दे दी गई और उसके बाद उसे बाइज्जत बरी किया गया। जी हाँ, ये हमारी ही अदालतों में होता है कि एक शख्स फांसी चढ़ जाता है और उसके बाद दूसरी अदालत जो है वो उसे बाइज्जत बरी कर देती है, जो कि एक सही अमल नहीं है, बल्कि एक शर्मनाक बात है कि एक शख्स जो है वो इंसाफ का तालिब होता हुआ, इंसाफ की तलब करता हुआ आखिर जो है वो सूली पे चढ़ जाता है और अब जान गंवा देता है। लेकिन उसके बाद जब फैसला होता है तो पता चलता है कि जी वो तो बेगुनाह था और बेकसूर था। उसी के साथ तहरीक इंसाफ की एक और एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई है और उस पर जो है 10 तारीख को ये फैसला जो है इस पे किया जाएगा और उसको सुना जाएगा। वो है सबसे अहम जो केस है इस वक्त और सबकी नज़रें उस पर हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं वो ख़ास तौर पर इस पर बहुत बड़ी तवज्जो देते हैं कि वो है बल्ले का निशान। जी हाँ, बल्ले का निशान जो है था वो इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया था। उसके बाद ये मामला जो था पेशावर हाई कोर्ट में गया और पेशावर हाई कोर्ट में फिर जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसने अपील दायर की। उसके बाद अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन दायर कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, उनकी मुद्दत में ये जो है एप्लीकेशन दायर की गई है और 10 तारीख को ये जो केस है ये सुना जाएगा। 10 जनवरी को आया कि ये केस जो है उसका तयन करेगा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यकीनन उम्मीद ये की जा सकती है कि बल्ले का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। और उसी के साथ आपको पता है कि 12 या 13 तारीख को जो है निशान अलाट होने हैं उम्मीदवारों को, और उम्मीदवारों को अगर निशान अलाट ना हो सके
तो ज़ाहिर है फिर उसका तहरीक इंसाफ को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसी के साथ आज एक और एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में, जो थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एप्लीकेशन थी, उस पर भी बात हुई, लेकिन उसके लिए फिर जो है इलेक्शन कमीशन ने एक जवाब जमा कराया था कि जी सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के जो हैं वो मंजूर किए गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो ये मौक़िफ़ है कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनके कागजात जो हैं उन पर कोई ना कोई एलिगेशन लगा दिया गया है और मंजूर नहीं किए गए हैं, जबकि उनकी जो निचले लेवल की जो है टीम है उसके कागजात मंजूर किए गए हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ का एक बयान भी आया था कि वो अंडर 19 टीम के साथ भी इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे और इलेक्शन का मैदान किसी सूरत भी खाली नहीं छोड़ेंगे। तो ये आज की अहम खबरें जिस पर हमने आपसे तबसरा किया। मिलेंगे एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।